हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का लास्ट ईयर के 2023 में पूछा गया और इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। अगर हम तीनों फ्लॉट्स की बात करें तो आइए इसको डिकोड करते हैं। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का एक छोटा सा कंसेप्ट है और कंसेप्ट बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी एप्लीकेशन इसमें बहुत ज़्यादा यूज करेगी। तो अगर मान लेते हैं आपके पास ये रिवर है या स्ट्रीम है जिसकी स्पीड हमने r मीटर पर सेकंड अज्यूम कर रखी है। यहाँ पे दो बोट्स हैं, एक बोट ए है एक बोट बी है। बोट बी जो है वो रिवर के साथ चलती है और बोट बी इसके अपोजिट जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट रिवर के साथ चलता है या स्ट्रीम के साथ चलता है उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। सिमिलरली यहाँ पे जो बोट बी है वो डाउन स्ट्रीम है, मतलब इट इज इन द गोइंग इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। जो बोट ए है वो रिवर के अपोजिट जा रही है, तो वी कैन से इट इज गोइंग इन द अप स्ट्रीम डायरेक्शन। तो बोट ए अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर एग्जांपल रिवर इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन और आप रिवर के साथ चलना चाहते हैं तो आपकी जो इफेक्टिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड डाउन स्ट्रीम की देखेंगे तो बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड दैट इज बी प्लस आर। सिमिलरली अप स्ट्रीम कितना होगा? बोट की स्पीड में से रिवर को माइनस करेंगे बिकॉज बोट इज गोइंग विद 10 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल बोट जो है वो 10 मीटर से जा रहा है और रिवर उसको 4 से पीछे खींच रहा है, तो नेट जो है वो 6 आएगा क्योंकि 6 मीटर पर सेकंड वो एक डायरेक्शन में जा पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए में से आर को माइनस करेंगे। ए हमेशा बड़ा होगा आर से, तभी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी स्ट्रीम की जर्नी हो पाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसका कंसेप्ट जो है क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन गोज लाइक इट, देयर इज अ बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम इन द रिवर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पोर्ट हैं, पोर्ट नंबर ए पोर्ट नंबर बी। ठीक है, पोर्ट नंबर ए पोर्ट नंबर बी। तो रिवर जो है फॉर एग्जांपल इज गोइंग इन द डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्पीड अज्यूम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस मान लेते हैं, एस किलोमीटर पर आवर। एक बोट है, इस बोट को पी मान लेते हैं। एक बोट है क्यू, इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो बोट पी जो है वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है क्योंकि ए से जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी स्पीड को मान लेते हैं पी किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली जो बोट बी है या बोट क्यू है उसकी स्पीड को मान लेते हैं क्यू किलोमीटर पर आवर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डी अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो बोट ए से बी की तरफ जा रही है और वापस से बी से ए आने में उसको टोटल 5 घंटे लगते हैं। मतलब अगर हम बोट पी को देखेंगे तो पी इज टेकिंग ए टू बी प्लस बी टू ए, टोटल ऑफ 2 + 3 दैट इज 5 आवर्स। सिमिलरली अगर हम बोट क्यू की बात करेंगे, हाँ इसको बोट क्यू मान लेते हैं, ये क्यू इसकी स्पीड है। तो बोट क्यू इज टेकिंग दैट इज बी टू ए प्लस ए टू बी, इट इज टेकिंग टोटल 6 आवर्स। तो एक राउंड ट्रिप बोट पी जो है 5 घंटे में करता है और इसको क्यू 6 घंटे में करता है। इट मीन्स व्हाट कि क्यू जो है वो स्लोअर है, सेम डिस्टेंस दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। ये 6 घंटे में कर पाते हैं 5 घंटे में, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि क्यू इज अ स्लोअर बोट। हाँ ये स्लोअर है, दिस इज द स्लोअर। So we have to find in hours time taken by slower boat to reach from A to B. तो हमको A to B का टाइम निकालना by the slower boat। होपफुली ये जो कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो आई कैन से स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो बोट अगर हम पी को देखते हैं या बोट क्यू को देखते हैं, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी है। इसका मतलब जो इनकी स्पीड है वो टाइम के साथ में इनवर्सली चली। ठीक है, तो अगर हम टाइम ऑफ अप स्ट्रीम लेते हैं और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम लेते हैं, ये हम बात करें फॉर पी, वी आर टॉकिंग अबाउट पी, तो दिस इज 3:2। तो इनका स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? दैट इज 2:3। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की कितनी होगी? इसकी p प्लस p माइनस एस, और ये हो जाएगा p प्लस एस। यहाँ से 2:3, तो आई कैन से 3p माइनस 3s इक्वल्स टू 2p प्लस 2s। तो यहाँ से p इक्वल्स टू 5s आ जाएगा। मतलब जो p है वो 5 टाइम्स का स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इंटू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? p माइनस एस इंटू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम है आपके पास 3 घंटे। तो p की वैल्यू 5s है, तो ये हो जाएगा 4s इंटू 3
दैट इज 12s, मतलब पी की वैल्यू मैंने 5s लगाएंगे तो 5s माइनस एस 4s हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस जो है वो आपके पास है 12s। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर। अब हम, क्योंकि हमको स्लोअर बोर्ड पे काम करना, तो हमको ये सिचुएशन बोर्ड नंबर क्यू के लिए देखनी पड़ेगी। तो फॉर क्यू, ठीक है, तो क्यू बोर्ड जो है वो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। तो दिस इज गोइंग टाइम दैट इज बी से ए, तो टाइम बी टू ए प्लस टाइम ए टू बी, टोटल 6 आवर का उसको टाइम लगता है। तो अगर उसको टोटल 6 आवर्स का टाइम लगता है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, दैट इज बी, और ये उसके लिए डाउन स्ट्रीम है, सॉरी ये उसके लिए अप स्ट्रीम डायरेक्शन, क्योंकि जो रिवर है दैट इज वो स्पीड इसकी एस किलोमीटर पर आवर है इन दिस डायरेक्शन एंड बोथ इज कमिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अप स्ट्रीम होगा। तो अगर ये अप स्ट्रीम होगा तो ये होगा क्यू माइनस एस, क्योंकि स्पीड को हमने अज्यूम कर रखा है क्यू, प्लस अगर वो ए टू बी जाएगा, भाई वापस घूम के ए टू बी जाएगा, तो इसकी स्पीड क्यू है, बोट की स्पीड एस है, तो अभी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएंगे, तो दैट वुड बी क्यू प्लस एस, दैट वुड बी इक्वल टू 6। यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ क्यू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बचेगा क्यू प्लस एस प्लस क्यू माइनस एस इक्वल्स टू 6, राइट। तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो 2 3 जा 6, यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर माइनस 3 एस स्क्वायर, और 3 कॉमन भी ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब यहाँ से डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस कितना है, 12s, तो आई कैन राइट 12s इंटू क्यू, 3 4 जब हो जाएगा 12, तो आई कैन राइट क्यू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और इसको उधर लेके आएंगे तो 4s क्यू इक्वल्स टू 0, 4s क्यू इक्वल्स टू, आई कैन ऑल्सो राइट क्यू स्क्वायर माइनस का 4s क्यू माइनस का एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एस में भी बन गया, क्यू में भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी एस की जो टर्म है 2 डिग्री की है, क्यू की टर्म सिंगल डिग्री की है, मतलब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू और एस दोनों में बन गई। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सो वी नो वेरी वेल दैट इज, हम इसको मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इन क्यू, तो क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी प्लस माइनस का रूट डी अपॉन 2a, तो यहाँ से डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बोले तो भाई अगर हमने इसको क्वाड्रेटिक क्यू में माना है तो बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज 16s स्क्वायर माइनस का होल ए की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू एस स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, दैट इज जो एस है यहाँ पे माइनस की तरह ट्रीट होगा, माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 20s स्क्वायर, तो रूट डी हो जाएगा दैट इज 2√5 टाइम्स ऑफ एस, तो जो रूट डी है वो 2√5 टाइम्स ऑफ एस हो गया, तो यहाँ से क्यू कितना आएगा, दैट इज माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ माइनस 4s प्लस माइनस 2√5 ऑफ एस अपॉन 2 इंटू वाई, ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 4s प्लस 2√5 ऑफ एस अपॉन 2 कॉमा 4s माइनस 2√5 अपॉन एस इंटू, ठीक है। अभी ये प्लस में है, ये माइनस में, क्यों, क्योंकि 2√5 जो है 4 से तो बड़ा होगा भाई, 4 होता है 2 इंटू 2, 4 कितना होता है 2 इंटू 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब ये जो नंबर है 2 और ये √5, इसमें कौन बड़ा होगा, √5 बड़ा होगा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा, तो इसको तो हम मार देंगे इग्नोर, हाँ इसको हम इग्नोर मारेंगे क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, इग्नोर। तो आई कैन से ये जो क्यू की वैल्यू है ये आपके पास आ गई 4s प्लस 2√5 ऑफ एस अपॉन 2, तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 2s प्लस √5 ऑफ एस,
तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ एस, ठीक है, स्ट्रीम के केस में। अब आपको टाइम किसका निकालना था, टाइम निकालना हमको टाइम इन आवर्स टेकन बाय स्लोअर बोर्ड टू ए टू बी। तो ए टू बी अगर स्लोअर बोर्ड जाएगा तो ए टू बी जाएगा डाउन स्ट्रीम, कैसे जाएगा भाई, घूम के इधर आएगा, तो डाउन स्ट्रीम का केस बनेगा। तो अगर ये डाउन स्ट्रीम है तो टाइम आपको निकालना है ए टू बी बाय क्यू, तो ये आपका डाउन स्ट्रीम बनेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस दैट इज डी और स्पीड बनेगा डाउन स्ट्रीम में दैट इज क्यू प्लस एस, क्यू प्लस एस। तो डी कितना आपके पास 12s, भाई डी कितना था 12s, ठीक है, और क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 2s प्लस रूट 5s प्लस का s, ठीक है, 2s प्लस रूट 5s, ये हो जाएगा 12s अपॉन 3s प्लस रूट 5s, ठीक है भाई, s कॉमन ले लेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5, ठीक है, 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, तो ये बचेगा फाइनली 12 ऑफ 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 5, तो दिस इज गोइंग टू बी 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, तो 12 अपॉन 4 3 माइनस रूट 5, तो 3 इंटू 3 माइनस 5, एंड दिस इज किलोमीटर पर, सॉरी ये आपका आवर में है। So this is the time taken by the slower boat when it moves from A to B in the stream की डायरेक्शन में, that is downstream. So this was the question जो कि कम से कम बेयर मिनिमम आपको इतना करना पड़ता है, और ये प्योर मैथमेटिकल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट।